अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। पाकिस्तान ने ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमलों को आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। ईरान इसराइल तनाज़े को बातचीत से हल करने पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास, अस्करी क़यादत की भी शिरकत। एलामिये में कहा कि ईरान पर हमलों से बातचीत के अमल को नुकसान पहुंचा, गैर जिम्मेदाराना कार्रवाइयों से बड़े तनाज़े का खदशा पैदा हो गया। ईरान के हक़ दिफा को तस्लीम करते हैं, तनाज़े का हल सिफारतकारी के जरिए तलाश करें। पाकिस्तान इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए अपनी कोशिशें जारी रखने के लिए तैयार। बिलावल भुट्टो ने कहा, ईरान पर हमलों के असरात पूरे खित्ते पर होंगे। आज ईरान के लिए आवाज नहीं उठाई तो कल हमारे लिए बोलने वाला कोई नहीं होगा। ईरान की खुद मुख्तारी को चैलेंज नहीं करना चाहिए। अमरीका की जंग में शमूलियत को अमरीकी अवाम भी तस्लीम नहीं करेंगे। इसराइल हर वो इकदाम उठा रहा है जो वर्ल्ड वॉर 3 की वजह बने। ईरान इसराइल तनाज़े का पुरअमन हल जरूरी है। इसराइल का ईरान में फर्दो एटमी साइट और तेहरान पर हमला। इसराइल का 6 हवाई अड्डों पर हमले में 15 तैयारे तबाह करने का दावा। रनवेज और जेर जमीन बंकर्स भी तबाह। मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स और स्टोरेज साइट्स को भी निशाना बनाया गया। भारत सिंध दास मुआहिदे को कबूल करे वरना 6 के 6 दरियाओं पर पाकिस्तान का कब्जा होगा। बिलावल भुट्टो का भारतीय धमकियों पर मुंह तोड़ जवाब। कहा, भारत ने पाकिस्तान के दरियाओं पर डैम बनाने की कोशिश की तो हम एक और जंग लड़ेंगे। खित्ते में अमन के लिए बातचीत जरूरी है। भारत पुरानी पॉलिसी छोड़कर अमन की तरफ बढ़े। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात के पीछे भारत का हाथ है। दहशतगर्दी को जंग की वजह बनाएंगे तो अपनी किस्मत दहशतगर्दों पर छोड़ देंगे। कौमी असेंबली में शोर शराबे में बजट बहस समेट दी गई। ऑपोजिशन का वजीर खजाना की नशिस्त के सामने एहतजाज, नारेबाजी, बजट की कॉपियां फाड़ दी। पीपल्स पार्टी की आइंदा माली साल के बजट की मंजूरी की हिमायत। बिलावल भुट्टो ने कहा, तनख्वाहदार तबके को टैक्स में तारीखी रिलीफ दिया गया। हुकूमती पॉलिसी से मुआशी सूरत हाल बेहतर और महंगाई कम हुई। 76 साल से जायद उम्र के पेंशनर्स किसी भी टैक्स से मुस्तस्ना करार। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि सालाना 1 करोड़ रुपए से जायद पेंशन पर टैक्स होगा। 6 लाख से 12 लाख रुपए तक की तनख्वाह पर टैक्स 1% कर दिया। दरामदी सोलर पैनल्स पर टैक्स 18 से कम करके 10% कर दिया। इजनास जखीरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वेयरहाउस मुतारिफ कराए जा रहे हैं। ई कॉमर्स को आसान निजाम पर मुंतकिल कर दिया। आजम शहबाज शरीफ की डिजिटल लेन देन को आवाम के लिए आसान बनाने की हिदायत। कहा, मईशत में शफाफियत के लिए डिजिटल लेन देन का निजाम इंतहाई अहम है। पूरी दुनिया में तरक्की याफ्ता ममालिक और कामयाब मईशतों में कैश लेस निजाम को तरजीह दी जा रही है। बैंकारी निजाम के तहत गर्दिश करने वाली रकूम को हुकूमती मंसूबों में सरमायाकारी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बिलावल भुट्टो का तहरीक इंसाफ को हिकमत अमली बदलने का मशवरा। कहा, हर चीज पर PTI का एक ही मुतालबा है कि कैदी को रिहा करो। ये उनके कारकुनान का मुतालबा होगा लेकिन बाकियों का ये मुतालबा नहीं। कैदी को वहीं रखें, अवाम के मसाइल को उठाएं तो इनको फायदा होगा। बिलावल भुट्टो की कौमी असेंबली में तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। स्पीकर ने अपोजिशन को खामोश रहने का कहा। बिलावल बोले, स्पीकर साहब इन्हें नजरअंदाज करें, अवाम भी इन्हें नजरअंदाज ही कर रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर ने कहा, बजट पर हतमी फैसला बानी PTI का होगा। जब भी मुलाकात होगी बजट पर रहनुमाई ली जाएगी। विफाक चाहता है बजट मंजूर न हो ताकि इमरजेंसी लगाने का मौका मिले। अराकीन जुमे को बजट के हक में वोट डालकर साजिश नाकाम बनाए। बानी PTI हुक्म दे तो 1 मिनट में असेंबली तहलील कर दूंगा। PTI पार्लिमानी पार्टी के फैसले के बाद खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का ज़ेर इल्तवा बजट इजलास जारी। वज़ीर आला अली अमीन गन्नापुर ने बानी PTI से मुशावरत के बगैर बजट पास न करने का ऐलान किया था। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुताबिक आईनी बहरान और सूबाई हुकूमत को दरपेश खतरात के बायस फैसला वापस ले लिया गया। अब तक के इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। नाज़रीन, याद रखिए ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का प्रोग्राम है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद हैं हम उनकी बात करते हैं और उनके ओपिनियन और उनके ख्यालात आप तक पहुँचाते हैं और हम पाकिस्तान की तस्वीर भी पेश करते हैं। याद रखिए, देखते रहिए OPTV ग्लोबल, एवरीवेयर, एनीवेयर, एनी टाइम, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब OPTV ग्लोबल। भूलिए नहीं, आज ही हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें और हाँ, हमारे हर प्रोग्राम को
लाइक भी करें। देखते रहिए प्रोग्राम और हम पेश करते रहेंगे आपके लिए प्रोग्राम। याद रखिए, भूलिए नहीं, इससे पहले कि आप भूल जाएं, टीवी बंद करने से पहले, फोन बंद करने से पहले प्रोग्राम को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS, you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909 5762 982. OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku.